सो फ्रेंड्स, आप अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं ग्राउंड स्टाफ सिक्योरिटी इंटरव्यू फॉर दिल्ली। अलग बात है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रेजुएट और फाइनल ईयर 6 सेमेस्टर रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स जा सकते हैं। अपने बाबू सोना से जब पहली बार आप मिलने जाते हैं तो आप उनके मन की चॉकलेट लेकर जाते हैं। तो दोस्तों, बाबू सोना तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन अगर कंपनी के बारे में आपने जान लिया और कंपनी के मन के अकॉर्डिंग आंसर आपने दिया तो यकीन मानिए आपके जॉब के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या दिया गया है, अपडेटेड रिज्यूम। तो अगर आपके पास रिज्यूम नहीं है तो दोस्तों 169 रुपीज में मेरी टीम आपको आपका रिज्यूम और कवर लेटर दोनों बनाकर दे देती है। वीडियो के स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखिए रिज्यूम एंड कवर लेटर। आपको आपका रिज्यूम और कवर लेटर फटाफट मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्लाई एयर यानी कि फ्लाई एयर एकेडमी। तो दोस्तों, वीडियो के थंबनेल को देखकर आप ये समझ चुके हैं कि आज की ये जो वैकेंसी है ये है स्पाइस जेट में ग्राउंड स्टाफ की। और आज के वीडियो में मैं इसी वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। डिटेल में शायद ही कुछ ऐसा रह जाएगा जिसकी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, फायदा आपको मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, वैकेंसी जब भी आती है, खास तौर से स्पाइस जेट की, ये अर्जेंट वैकेंसी होती है, जिसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये वैकेंसी होती है वॉक इन इंटरव्यू यानी कि सीधी भर्ती। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पूरा डिटेल में, ईच एंड एवरीथिंग। इतना बड़ा स्क्रीन दोस्तों आपके लिए मैंने मैनेज किया है, सारी चीजें आपको यहाँ पर बताऊंगा, समझाऊंगा, और साथ ही साथ आप ये कमेंट करके भी बताइएगा कि क्या इस तरह से आपको जो मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, पहले वाली की तुलना में ये बेनिफिशियल है कि नहीं। कहने का मतलब, पहले मैं जैसे वीडियो बनाता था वो ज्यादा आपको समझ में आता है या ये वाला वीडियो। उसके बेसिस पे मैं और भी आपको असिस्ट करने की बहुत अच्छी तरह से कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कुछ खास वैकेंसीज के बारे में जो कि अभी चल रही है 10th, 12th, ग्रेजुएशन, ITI और डिप्लोमा के बेसिस पे। आप में से बहुत लोग इस बात को जानते होंगे, समझते होंगे कि AISL आज के टाइम में ऐसी कंपनी हो रखी है जिसमें 10th, 12th, ग्रेजुएशन, ITI और डिप्लोमा के बेसिस पे लगभग ऑल ओवर इंडिया बेसिस के लिए वैकेंसीज आती रहती हैं। इस वीडियो से ठीक पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसपे मैंने आपको बताया है कि 10th लेवल पे ये जो वैकेंसी है AISL की, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस, ईच एंड एवरीथिंग, अगर आपने देखा नहीं है तो जाकर देख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ और भी खास वैकेंसीज हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, इंडिगो एयरलाइंस नए महीने के लिए अपना वैकेंसी का शेड्यूल जारी कर चुकी है, जिसके रिगार्डिंग मैं वीडियो ऑलरेडी बता चुका हूं, बना चुका हूं। इसके अलावा स्टार एयर में टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए, AME के लिए वैकेंसीज आ रखी हैं, जिसका की अपडेट मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल फ्लाई एयर एकेडमी, टेलीग्राम चैनल फ्लाई एयर एकेडमी पे डाल रखा है, आप जाकर देखिएगा। इसके अलावा कैथे पैसिफिक में कैबिन क्रू की वैकेंसी आ रखी है। बहुत सारी वैकेंसीज का अपडेट आ रखा है। और अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल, तो डेली बेसिस पे मेरे यूट्यूब चैनल फ्लाई एयर एकेडमी, मेरे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, हर जगह मेरी ID है फ्लाई एयर एकेडमी, जाकर इसे देखिएगा जरूर। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं आज की ये जो वैकेंसी जो कि है स्पाइस जेट में ग्राउंड स्टाफ की, उसके बारे में। तो दोस्तों, अभी मैं आपको लेकर आ रहा हूं यहां पर ये जो वैकेंसी है इसके बारे में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, ये जो वैकेंसी ये है ग्राउंड स्टाफ के लिए, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, आप यहां पर देख पा रहे हैं जॉब टाइटल क्या दिया है, ट्रेनी सिक्योरिटी एक्जीक्यूटिव या फिर सिक्योरिटी एक्जीक्यूटिव। तो दोनों में फर्क क्या होता है? ट्रेनी का मतलब होता है कि वो लोग जो कि किसी भी सिस्टम में जस्ट इन करते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, एयरलाइन हो, कोई कॉर्पोरेट कंपनी हो, या कहीं भी कोई भी अगर बिल्कुल नया जाता है किसी सिस्टम में, उसकी जॉब नई नहीं लगती है, तो उसे बोलते हैं ट्रेनी। तो अगर आपका सिलेक्शन इस वाले डिपार्टमेंट यानी कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में होता है जो कि ग्राउंड स्टाफ के अंदर आती है, तो इनिशियल बेसिस पे आपका जो डेजिग्नेशन होगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हैं, तो ये होगा ट्रेनी सिक्योरिटी एक्जीक्यूटिव। लेकिन आप में से वो लोग जिनके पास ऑलरेडी पहले से एक्सपीरियंस है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में ग्राउंड स्टाफ का, और आप अपनी सैलरी बढ़ाना चाहते हैं, किसी और कंपनी में स्विच करना चाहते हैं। वैसे एक बात यहां बताते चलूं कि अगर आपको अपनी सैलरी बढ़ानी है तो दोस्तों, आपको कंपनी चेंज करना ही चाहिए। किसी भी कंपनी में 2 साल से 1 साल से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। जाइए वहां पे सर्टिफिकेशन गेन कीजिए और वहां से निकल जाइए। दोस्तों, मैं आपको इस बात की सलाह जरूर देता हूं। सो फ्रेंड्स, यहां पर जो जॉब टाइटल आप देख पा रहे हैं ये है ट्रेनी सिक्योरिटी एक्जीक्यूटिव और एक्जीक्यूटिव सिक्योरिटी। डिपार्टमेंट आपका है सिक्योरिटी। लोकेशन की बात करें तो ये जो वैकेंसी कंडक्ट हो रही है ये दिल्ली के लिए हो रही है। अब बात ये आती है कि इसके लिए फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है या फिर एक्सपीरियंस्ड। तो अगर बात करें एक्सपीरियंस्ड या फिर फ्रेशर, किसके लिए ये वैकेंसी कंडक्ट हो रही है, तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं एक्सपीरियंस में क्या दिया गया है, 0 to 3 इयर्स
लिखा गया है फ्रेशर कैन ऑल्सो अप्लाई। एज लिमिट यहाँ पर क्या दिया गया है? तो दोस्तों एज लिमिट जो यहाँ पर दिया गया है ये आपको दिया गया है 18 to 27 ईयर्स, यानी कि 18 साल से 27 साल आप अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो अब बात आती है कि आखिर जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, काम क्या करना होगा। अब आप पूछेंगे जॉब लगने से पहले काम जानने की क्या जरूरत है। दोस्तों ये वो चीजें हैं जिसके बारे में अगर आप जानकारी रखते हैं तो आपको आगे जाकर बेनिफिट मिलता है, क्योंकि सामने वाला इस बात को समझता है कि ठीक है आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर आप कंपनी के बारे में जानते हैं, जॉब के बारे में जानते हैं, इसका मतलब कि आपको इंटरेस्ट है। अब अपने बाबू सोना से जब पहली बार आप मिलने जाते हैं तो आप उनके मन की चॉकलेट लेकर जाते हैं। तो दोस्तों बाबू सोना तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन अगर कंपनी के बारे में आपने जान लिया और कंपनी के मन के अकॉर्डिंग आंसर आपने दिया तो यकीन मानिए आपके जॉब के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। परफॉर्म all security related functions as given for airline operator by BCS यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। दोस्तों एविएशन में दो पार्ट आता है, पहला आता है सेफ्टी, दूसरा आता है सिक्योरिटी। सेफ्टी को मॉनिटर करती है डीजीसीए और सिक्योरिटी को मॉनिटर करती है बीसीएस। तो यहां पर यह बताया गया है कि बीसीएस के साइड से एयरलाइन को जो भी काम दिया गया है वो आपको काम करना होता है, जिसमें मेनली आपको ध्यान देना होता है एयरलाइंस, पैसेंजर, उनके एसेट्स की सेफ्टी, सिक्योरिटी को क्या दिया गया है, स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। स्क्रीनिंग क्या होती है? आप कहीं होटल्स में गए होंगे, मेट्रो में गए होंगे, तो आपने वहां पर देखा है कि आपके सामान को एक मशीन में डालकर चेक किया जाता है। के बाद जो वहां पर सिक्योरिटी टीम होती है, कभी सीआईएसएफ होती है या फिर कोई और, वो आपको चेक करती है। तो इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। और जो मैंने चेक करने वाला बताया ये हो गया फ्रिस्किंग एंड ओवरऑल सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ द पैसेंजर एंड देयर बैगेज। तो अब बात यहां पर ये आती है कि आखिर यहां पर प्रेफरेंस किसको मिलेगा, फ्रेशर्स या फिर एक्सपीरियंस्ड को। दोस्तों जाहिर सी बात है प्रेफरेंस मिलता है जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं उनको, और उनमें से भी किसको मिलेगा, कैंडिडेट्स हैविंग वैलिड एब्सेक स्क्रीनर्स शैल बी प्रेफर्ड फर्स्ट। यानी कि जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, एब्सेक और स्क्रीनर का सर्टिफिकेशन होगा, उन्हें यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत लोग आपको आएंगे, ऐसे दलाल आएंगे, फ्रॉड वाले आएंगे, बोलेंगे कि हम आपको बेसिक एब्सेक और स्क्रीनर्स करा देंगे। दोस्तों उनके चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि उनके चक्कर में पड़ने के बाद आपके पैसे बर्बाद होने पक्के हैं। रिक्वायर्ड स्किल्स क्या चाहिए, यानी कि अगर आप सोचते हैं कि हाँ मुझे इसमें अपीयर होना है तो क्या करना है। तो दोस्तों सबसे पहली बात, फ्लुएंसी इन इंग्लिश इज एन एसेंशियल क्राइटेरियन। इंटरव्यू होता है इंग्लिश में, जो पूछा जाएगा आपसे इंग्लिश में पूछा जाएगा और जो आपको जवाब देना होगा इंग्लिश में। तो दोस्तों आपको अपनी इंग्लिश मजबूत कर लेनी चाहिए। यहां पर एक बात ऐड करना चाहूंगा, आप चाहे तो इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए और इंटरव्यू की तैयारी के लिए मेरे ऑनलाइन क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हर महीने ये कोर्स स्टार्ट होता है महीने के 5 तारीख से। चाहे तो स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिख पा रहे हैं वहां पर लिखिए इंटरव्यू प्रिपरेशन, वहां पर लिखिए इंग्लिश स्पीकिंग, मेरी टीम आपको आगे का स्टेप बताएगी। फी इसकी है 2500। तो दोस्तों पहली बात होगी कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, इसके अलावा एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप डायनेमिक हो, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में काम कर सके, 24/7 आप अवेलेबल हो। दोस्तों यहां पर मैंने आपको एज तो बता दिया कि 18 to 27, लेकिन क्वालिफिकेशन रह गया था। तो दोस्तों यहां पर जो दिया हुआ है क्वालिफिकेशन यहां पर दिया गया है, मेरे समझ से आपको इस पर यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे जो कैंडिडेट्स जाते हैं या बहुत लोग गए हैं, तो ये अलग बात है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रेजुएट और फाइनल ईयर 6th सेमेस्टर रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स जा सकते हैं। वहां पर प्रेफरेंस उन्हीं लोग को दिया जाता है जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है। लेकिन तब भी अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास हो तो जाकर आपको ट्राई जरूर करना चाहिए, कम से कम आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा कि क्या होता है। तो दोस्तों एक बात यहाँ पर सच्ची दी गई है, जितने भी टेक्निकल बैकग्राउंड वाले लोग हैं, मतलब कि बीई, बीई टेक, सीपीएल होल्डर, एएमई क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। क्योंकि दोस्तों इतना महंगा कोर्स करने के बाद कोई ग्राउंड साफा काम नहीं करने आएगा, जो ही उसको मिलेगा एक्सपीरियंस वो फिर भाग जाएगा यहाँ से। जो अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो दोस्तों अभी के टाइम में ये लगभग 2-3 महीनों से ये ऐड कर दिया गया है, और वो ये है हाइट। तो अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 5.6 फीट यानी कि 168 सेंटीमीटर और इससे ऊपर, और फीमेल के लिए 160 सेंटीमीटर। जो कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी के लिए होती है, कोई भी विजुअल टैटू या स्कार्स नहीं होने चाहिए और आप वेल ग्रूम्ड होने चाहिए। सो फ्रेंड्स आप अभी यहां पर देख पा रहे हैं ग्राउंड स्टाफ सिक्योरिटी इंटरव्यू फॉर दिल्ली। तो फाइनली अगर आपको लगता है कि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, एज आपकी 18 to 27 ईयर्स, ग्रेजुएट हैं या फिर अंडर ग्रेजुएट भी है तो कोशिश कर सकते हैं, मेल है, फीमेल है, फ्रेशर है, एक्सपीरियंस्ड है, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाना है और वो भी दिल्ली में, राजधानी में काम करना है, तो दोस्तों आपको ये जो वैकेंसी है इसमें अपीयर होना पड़ेगा।
वॉक इन इंटरव्यू है, सीधी भर्ती है, कहीं भी अप्लाई नहीं करना है। फिर बता रहा हूं दोस्तों, कहीं भी अप्लाई नहीं करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स अब आपको बताऊंगा उसको लेकर आपको चले जाना है दिल्ली में। सो फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? पहला है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। मैं थोड़ा सा और यहां पर जूम कर लेता हूं ताकि और आपको सही सही दिखे दोस्तों। तो पहला क्या आता है डॉक्यूमेंट? थिंग्स टू कैरी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। इसके बाद अपडेटेड रिज्यूम। हाँ, यहां एक बात आ गई। अभी आप यहां पर देख पा रहे हैं क्या दिया गया है? अपडेटेड रिज्यूम। तो अगर आपके पास रिज्यूम नहीं है तो दोस्तों 169 रुपीज में मेरी टीम आपको आपका रिज्यूम और कवर लेटर दोनों बनाकर दे देती है। वीडियो के स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं, यहां पे लिखिए रिज्यूम एंड कवर लेटर। आपको आपका रिज्यूम और कवर लेटर फटाफट मिल जाएगा। अगर आप इस वाली वैकेंसी में अपीयर होना चाहते हैं तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो जब आप मैसेज करेंगे तो ये जरूर लिख दीजिएगा कि आपको इंटरव्यू के लिए जाना है 1 दिन के अंदर, ताकि फटाफट आपका काम हो जाए। क्योंकि कई बार थोड़ा सा डिले भी हो जाता है अगर भीड़ ज्यादा होती है तो। 10th 12th सर्टिफिकेट या मार्कशीट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ये आपको जितने भी सेमेस्टर हैं, जितने भी सेमेस्टर्स हैं सभी के आपको चाहिए। वैलिड आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड पासपोर्ट। पासपोर्ट जरूरी है, ये देख लीजिएगा। लेकिन फिर कहूंगा अगर पासपोर्ट नहीं है तब भी जाकर कम से कम इंटरव्यू तो देना आपको जरूर चाहिए। ये बात तो हुई उन लोगों के लिए जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन वो लोग जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस है उन्हें क्या करना है? तो दोस्तों आपको यहाँ पर ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, यानी कि कुछ भी आप ऐसा दिखाइए जिससे कि ये प्रूफ हो कि हाँ आप काम करते हैं। और सैलरी का जब नेगोशिएशन है तो उसके लिए आपको उस कंपनी में जहां पे आप काम कर रहे हैं उसका 3 महीने की सैलरी स्लिप आपको यहां पर दिखानी है। साथ ही साथ आपको यहां पर एब्सेक एक्स-रे लाइसेंस फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट, ये चीजें आपको जरूरी हैं। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं कि ये इंटरव्यू कहां होने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिल्ली में 5 अप्रैल 2024 को ये जो कमरा नंबर देख पा रहे हैं, रूम नंबर, यहां पर ये वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। ये दोस्तों दिल्ली के टर्मिनल 1D पे है। मैं कई बार जब इंटरव्यू होता है यहां पर जाकर लोगों से मिलता हूं, उनसे बातें करता हूं। अगर टाइम मिला तो हो सकता है कि शायद मैं वहां पर जाऊं भी। यहां पर इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। टाइम दिया है दोस्तों रजिस्ट्रेशन का 9 to 11, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कोशिश कीजिएगा 7:30 बजे तक, मैक्स टू मैक्स 7:45 बजे तक, यानी कि 7:45 तक जरूर पहुंच जाइएगा। इसका फायदा होगा कि फ्रेश मूड से आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो अब आती है सबसे ज्यादा जरूरी बात। ये डिस्क्लेमर दिया गया है स्पाइस जेट के साइट से, और ये बताता है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इतना लंबा तो मैं पढ़ूंगा नहीं। इसका एक्सट्रैक्ट ये है कि स्पाइस जेट को पता चला है कि बहुत सारे लोग स्पाइस जेट के नाम पर आपसे, लोगों से ठगी कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, पैसे लेते हैं। तो यहाँ पर स्पाइस जेट सीधा सीधा आपको ये बोलती है कि आपको इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। और कोई भी मतलब कोई भी अगर आपसे इस तरह का कुछ फ्रॉड करने की कोशिश करता है तो दोस्तों आप अभी यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, क्या ये जो ईमेल आईडी है, कौन सी ईमेल आईडी? ये देखिए, ये वाली जो ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पे आपको पूरा डिटेल भेज देना है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं वीडियो काम का लगा। चैनल अगर काम का लग रहा है, ऐसे ही अपडेट चाहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा मेरे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अगर आप फाइनली जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो दोस्तों इंटरव्यू की तैयारी तो आपको करनी होगी ना। तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए नीचे वाले वीडियो को, और ज्यादा जानकारी के लिए ऊपर वाली वीडियो को जरूर देखें। बेस्ट ऑफ लक।